ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। खबर वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है, जहां जेल अधीक्षक मामले में अब नया खुलासा हुआ है। जांच टीम की सदस्य रही रीता जायसवाल का बड़ा आरोप सामने आया। मैंने जो रिपोर्ट उमेश सिंह के खिलाफ लगाई थी वो बदल दी गई। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया रिपोर्ट बदलने का। मैंने कई बार शासन को लिखित शिकायत भी दी थी। मामले की जांच में शामिल थी 4 सदस्यों वाली टीम और टीम उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी जेलर रतन प्रिया के मामले में शामिल थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभद्रता और बदसलूकी के मामले में कार्रवाई को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा कि मैंने कई बार शासन को लिखित शिकायत भी दी थी कि मेरी रिपोर्ट बदल दी गई है, लेकिन उसके बाद भी उस पर गौर नहीं किया गया। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी जेल अधीक्षक मामले में नया खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपने पहुंचा दी जो इस बीच सामने आ रही है। जांच टीम की सदस्य रही रीता जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। मैंने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट बदल दी गई। बताया था। मैं रीता जायसवाल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की मेंबर के नाते रत्नप्रिया के मामले में जो उमेश सिंह पर लगाया गया आरोप था रत्नप्रिया के द्वारा, डिप्टी जेलर बनारस 13/9/2023 को इस कमेटी के द्वारा वहाँ पे जो इंक्वायरी की गई, उस इंक्वायरी में मैंने जो रिपोर्ट में बताया था, मेरे संज्ञान में आया कि उसको नहीं लिया गया। और आगामी कुछ दिनों बाद मैंने शासन को भी इसके बारे में अवगत कराया। जहाँ तक मैं अभी वर्तमान में मीना कन्नौजिया का जब केस आया पुनः, तो मुझे लगा कि इस विषय को लेकर आना जरूरी है, ताकि उमेश सिंह की जो भी कारनामे हैं और उसके द्वारा हमारी जेल में जो भी हमारी महिला अधिकारी हैं प्रताड़ित हैं, उनको न्याय मिले। इस मामले को लेकर हमने शासन को भी संज्ञान में दिया है और वर्तमान डीजी शास्त्री जी से भी मिलने के लिए मैंने 2 बार प्रयास किया। जाने पर पता चला मीटिंग में है। पुनः मैं जाऊंगी और ये बताना है मुझे कि जब कमेटी में मेरी बातों को जो मैंने कहा था उसको ना रखते हुए क्लीन चिट क्यों दिया गया। शायद अभी इंक्वायरी पुनः रत्नप्रिया के मामले में चल भी रही। आपने सुना किस तरीके से बयान जो है निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो उनकी जांच रिपोर्ट थी उस जांच रिपोर्ट को बदल दिया गया था और जांच की गई थी और रिपोर्ट को बदल दिया गया था। जांच रिपोर्ट के बदलने को लेकर जो है वो उसको भी लेकर शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत को भी नहीं सुना गया। जेल अधीक्षक के मामले में ये नया खुलासा निकलकर सामने आया है। कई बार शासन को लिखित में शिकायत जो है दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये पूरा मामला जो है वाराणसी के चौकाघाट स्थित जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर उत्पीड़न, अभद्रता, अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर जो है मामला सामने आया है। तो जेल अधीक्षक के मामले में अब नया खुलासा जो है वो हुआ है। तो इस पूरे मामले में नया खुलासा जो है निकलकर सामने आया है। पूर्व जांच कमेटी के सदस्य ने भी बड़ा खुलासा किया। पहले की जो जांच कमेटी की सदस्य रही हैं उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि जब मैं जांच कमेटी की सदस्य थी तो जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी, जो जांच करने के बाद रिपोर्ट मैंने शासन प्रशासन को सौंपी थी, उस रिपोर्ट को बदल दिया गया था और इस रिपोर्ट के बदले जाने को लेकर भी मैंने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत को भी नहीं सुना गया। पूर्व जांच टीम के सदस्य ने यह बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद से पूरे प्रशासनिक अमले में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं वाराणसी के जेल अधीक्षक के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। सर, बनारस में जिला जेल के ऊपर जेलर के ऊपर एक बड़े आरोप लग रहे हैं। डिप्टी जो जेलर हैं मीना नौजिया का आरोप है कि उनके साथ बहुत सारे कई बार मतलब बदतमीजी, बातचीत, इस तरह की चीजें आरोप लगे। लगातार उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने कई पत्र लिखे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को वो वीडियो जारी किया है कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे। तो नारी शक्ति की बात की जाती है इस सरकार में, लेकिन एक महिला जो डिप्टी जेलर है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उसका ट्रांसफर हो जा रहा है नैनी जेल। देखिए, जब ऐसी परिस्थितियाँ शासन प्रशासन में आती हैं, तो कोई न कोई रास्ता तो प्रशासन निकालेगा, सरकार निकालेगी। अब हमारे पास 3 विभाग हैं, इतने बड़े-बड़े विभाग हैं, तो प्रयास यही रहता है कि कहीं अधिकारी या किसी कर्मचारी में आपस में समन्वय बना रहे, कहीं आपस में कोई मतभेद ना हो
और आप सब लोग निश्चिंत रहें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर कोई बात गई है तो निश्चित कार्रवाई होगी और न्याय होगा। इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। होली थी, 2-3 दिन आप सब लोग जानते थे कि भाई कैसे त्योहार सकुशल संपन्न हो, ये हमारी प्राथमिकता थी। अब उसको हम लोगों ने संपन्न करा लिया है। तो अगर कोई ऐसी बात है, वो भी विषय अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर तक पहुँच पहुँच गया है, तो किसी को इस पर अब कोई प्रश्न खड़ा करने का वो है ही नहीं। कार्रवाई हम करेंगे किसी भी सूरत में। विपक्ष ये कह रहा है, जयरा का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो सरकार है वो नारी शक्ति को लेकर काम करती है, नारी सशक्ति को लेकर काम भी कर रही है, लेकिन जेलर जो उमेश सिंह है उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए शायद वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जो आरोप लगा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है, उनके ट्रांसफर हो जा रहे हैं। और पूर्व में भी जेलर उमेश सिंह के ऊपर कई ऐसे मतलब जो आरोप लगे भी। अब अजय राय की किसी बात का संज्ञान हम लोग लें, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार को अजय राय जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है। शासन प्रशासन चलाना हम लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है, और हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। कोई विषय आया है, इस तरह का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। दो अधिकारियों के बीच की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात गई है तो सबको इसमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो सही होगा वही। बातचीत करने के लिए वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे सहयोगी वाराणसी से आकाश यादव जुड़े हैं। हमारे साथ रिवन सिंह रिटायर्ड जेल अधीक्षक जी जुड़े हैं, साथ ही साथ रीता जायसवाल जी जुड़ी हैं जो कि पूर्व जांच कमेटी के सदस्य हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं आकाश आपका रुख करना चाहूंगा। इस पूरे मामले को लेकर मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा कि फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली है, किस तरीके से लगातार नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो डिप्टी जेलर हैं मीना कनौजिया, उनका ट्रांसफर हो गया है। अब वो जी नैनी जेल पहुंच गई हैं। जी हालांकि इंडिया न्यूज की खबर का असर भी हुआ है। जांच कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यों की टीम बना दी गई है, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष सदस्य हैं। ये जी लखनऊ मुख्यालय से ये टीम आएगी, अब बनारस के जिला कारागार में जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच टीम तो बन गई, बनारस से ही सटा जिला पड़ता है गाजीपुर, जिसे लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है। वहां पे आज डिप्टी जेलर और जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। कारण ये था, किसी बंदी ने अंदर से मोबाइल से फोन कर दिया, आरोप सत्य पाए गए। लेकिन जी जिला हमारा बनारस के जिला जेल पे जो जेल अधीक्षक है उन पे कार्रवाई नहीं होता है। ऐसा क्या रसूख है, किनसे इनकी तगड़ी पकड़ है, क्या बातें हैं जो जो आरोपी होते हैं तो निराधार निकल जाते हैं, जांच भी होती है तो जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये सोचने वाला विषय है अभिषेक। जी बिल्कुल आकाश, जाहिर तौर पर अपने आप में एक विचारणीय विषय है ये कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शिकायत की जाती है, जांच कमेटी भी बनती है, लेकिन उसके बाद भी जेल अधीक्षक का कुछ नहीं हो पाता। मैं रीता जी का रुख करना चाहूंगा। रीता जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी आकाश जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई गई है और यहां पर जो आरोप लगाए गए हैं उत्पीड़न के, अभद्रता के, अभद्र व्यवहार के, उसको लेकर जांच की जाएगी। लेकिन रीता जी, आपने भी जांच की थी कुछ समय पहले, आप भी जो है उस कमेटी में शामिल थी। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा था, किस तरीके से आपकी रिपोर्ट सामने आई, फिर उसको बदल दिया गया? मैंने जब जांच कमेटी के साथ मैं वहां पे थी तो मैंने उसी समय अध्यक्ष चित्रलेखा जी और त्रिपाठी थी, प्रतिमा समथिंग, और एक मुख्यालय से आए थे, कोई सक्सेना जी थे, नाम जी उनका मैंने बताया है। जी मैंने कहा कि देखिए, मैं तो पहले आई और उमेश जी का जो एप्टीट्यूड मैंने देखा ऑफिस में एक लेडीज के आने पे, मुझे उसी समय अनकंफर्टेबल लगा। जी मेरे ही सामने वो इस तरह का कपड़े उठाना और पैंट वैंट बदलना, ऐसा तो मैंने बताया उनको कि देखिए मैम, जो भी बातें हैं हम लोग लीगली तरीके से और ईमानदारी से एक महिला के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। मैंने जी पहले ही उनसे बात किया। तो जी हम लोग जो भी जांच में अपनी रिपोर्ट देंगे, आपस में कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है वही सामने आना चाहिए। और जी अंत में यही हुआ कि जो बातें हमने देखी, मैंने अपने रिपोर्ट में चित्रलेखा जी को व्हाट्सएप उसी समय कर दिया था। 13 तारीख को हुआ है ये घटना जांच, और मुझे लगा कि वो मेरी रिपोर्ट के साथ कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा।
मेरी रिपोर्ट में वही चीजें थी जो मैंने देखा था। उन्होंने एल्बम दिखाया कार्यक्रमों का, उसमें भी बहुत तरह का, और रत्नप्रिया बिल्कुल अलग ही थी। और हमारे उमेश जी के सामने सारे लोगों का जो भी बयान था, आज मुझे अच्छा लगा। मैं बोलना चाहूंगी, मीना कन्नौजिया जो आज परेशान है, जी मैंने उस समय वो थी हमारे गवाही में। मैंने कहा, मीना जी, आप तो मेरे से 4-5 महीने पहले भी मिली हैं, आज आप रत्नप्रिया को लेकर के अनकंफर्टेबल टॉक कर रही हैं, जबकि आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। जी तो वो उस समय बड़ी डरी हुई और उन्होंने जो बयान दिया, आज आपके सामने उन्होंने बोला है कि मैं उस समय बहुत डरी थी, मैंने रत्नप्रिया के खिलाफ बोला। ये उन्होंने जी एक्सेप्ट किया है। जी मैंने आपके ही चैनल में सुना ये बात। जी तो मुझे इस बात की खुशी भी है और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस अपने पर है कि मैंने उमेश सिंह के और रत्नप्रिया के मामले में जो भी रिपोर्ट दिया है, वो कहीं न कहीं सच को उजागर करता। जी यदि वो मेरी रिपोर्ट को वहां पे रखा गया होता, तब दोबारा ये जांच कमेटी या दोबारा इंक्वायरी रत्नप्रिया के मामले में नहीं होने की ठीक है गुंजाइश होती। ठीक है ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है रिवन जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जांच कमेटी बनाई जाती है, किस तरीके से ये जांच कमेटी ऑपरेट करती है, किस तरीके से जांच करती है और तथ्यों को जांचने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपती है, फिर रिपोर्ट पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ये मैं समझना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरीके से रीता जी ने कहा कि पहले जब जांच हुई थी, तो उस जांच के दौरान जो रीता जी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को ही चेंज कर दिया गया था। मेरी साइन ही नहीं है, ऐसा मुझे पता चला बाद में जी कि जो रिपोर्ट गई वो मेरी जगह कोई और साइन ठीक करके ठीक किया, है जिसकी ठीक है रीता जी, उसको ठीक मैंने है। एक बार संज्ञान में दिया। रिवन जी से रिएक्शन ले लूं मैं। ठीक है रिवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्वलंत मुद्दे पर आपने जो है ये मुद्दा उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं ये बताना चाहूंगा आपको, पहले तो ये है कि जो लैंगिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2013 है, जी उसमें ये पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है कि कमेटी किस तरह से काम करेगी। अब सबसे पहले उसका वायलेशन ये हो गया कि उसमें सेक्शन 12 में स्पष्ट लिखा है कि पीड़िता की बिना लिखित अनुमति के उसे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। अब इस प्रकरण में मुझे नहीं जान पड़ता है कि वो उससे कोई लिखित अनुमति ली गई होगी ट्रांसफर किए जाने से पहले। एक तो कमेटी का यही वायलेशन हो गया सीधा सीधा। दूसरे, जब कमेटी गठित होती है, इसमें एक्चुअली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी किए हैं। राजस्थान के मामले में एक मैटर हुआ था, उसमें पूरी गाइडलाइन की है, कार्यस्थल पर जो महिला अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं और हर कार्यालय में जो कार्यालय अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी है। और इस प्रकरण में तो कार्यालय अध्यक्ष ही उत्पीड़ित कर रहा है महिला को। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टेज पर बचाने वाले बैठे हुए हैं, हर स्टेज पर। जी इसलिए इस जांच का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रिवन जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि बचाने वाले जो है वो बैठे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी आकाश का रुख करना चाहूंगा। आकाश, क्या कोई जानकारियां मिल पाई हैं जिस तरीके से रीता जी ने जो बात कही थी रिपोर्ट बदले जाने को लेकर, कि जो जेल अधीक्षक उमेश सिंह है उसको बचाने वाले कौन है? क्या कोई जानकारी मिल पाई किस तरीके से उमेश सिंह के संबंध ऊपर तक, जिस वजह से बार बार वो बचता जा रहा? देखिए, उमेश सिंह का संबंध किस अधिकारी से है, किस राजनेता से है, अभी ये पर्दे के पीछे है। जी लेकिन जिस तरीके से रिवन सिंह कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल कर रहे हैं कि यदि किसी बड़े अधिकारी पे कोई भी आरोप लगता है तो सबसे पहले उस अधिकारी को उस पद से हटाया जाता है, तभी कोई जांच की सत्यता पाई जा सकती है, कोई जांच सही तरीके से किया जा सकता है। आप सीधे तरीके से समझिए, जेल अधीक्षक यानी जेल का राजा होता है, जेल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यदि जांच टीम बाहर से जाती है, जेल अधीक्षक के सामने कौन छोटा अधिकारी बयान देगा कि जेल अधीक्षक ने गलत किया था? उनको भी तो डर है। आरोप तो सीधे लगा रहे हैं, जैसे मीना कनौजिया ने बताया था कि जिस तरीके से हमको दबाव दिया गया था, हम पे आरोप लगाया था गया था कि यदि बयान बदलोगी तो नौकरी से हाथ धो दोगी। उसी तरीके से अभी भी अधिकारी तो बनास में है, बनास जो जिला कारागार में है, इनसे छोटे अधिकारी हैं, डिप्टी जेलर हैं। यदि इनसे बयान जांच में जो टीम है वो लेती है, तो वो बयान कैसे आप कह सकते हैं कि बयान सही होगा? जब तक जिला जेल से जेल अधीक्षक उमेश सिंह का किसी अन्य जगह ट्रांसफर नहीं होता, तब तक जांच हमें लगता है ठीक नहीं होगा। क्योंकि जांच, इसके पहले भी कई जांच हैं, कई ऐसी फाइलें हैं जिन पे धूल फाका जा रहा है, उस फाइल से धूल तक हटाया नहीं गया।
जांच पड़े के पड़े रह गए। अभी मुरादाबाद की बात कह रहे हैं, जहां पे रिवन सिंह खुद डिप्टी जेलर थे, ये खुद बता रहे हैं इनके साथ जो घटना घटी थी, उस समय जेल अधीक्षक थे उमेश सिंह। जी। उमेश सिंह कोई दूध के धुले नहीं है, पुराने हैं, इनके जी। पास आरोपों की लंबी फेयर लिस्ट है। अब किसका श्रेय मिल रहा है? जी। कौन ऐसे अधिकारी है, कौन राजनेता है जो इन पर पूरा सपोर्ट करता है? मैंने जी। बताया ना अभिषेक, बनारस से ही सटा जिला है गाजीपुर, जिसे लहुरी काशी कहा जाता है। आज डिप्टी जेलर और जेलर पे कार्रवाई हो जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर उमेश सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो महिला आरोप लगा रही है, उस महिला को हटा के पहले नैनी जेल भेज दिया जाता है कि पहले तुम यहाँ से हट जाओ, फिर उसके बाद जांच होता है। भाई जो पीड़ित है उसे हटाकर आप जांच कर रहे हो, जी। जो आरोपी है वो वही का वही रहता है और पीड़ित दूर चली जाती है, तो किस तरीके से जांच होगा? जी। शासन को इस बात को सोचना चाहिए जी। कि जांच आखिर कैसे होगा, बिल्कुल। कौन ऐसा अधिकारी जो इनके विरोध में बयान देगा? जी। सवाल तो ये बनेगा ना। जब बिल्कुल तक वो बिल्कुल अपने आकाश, पद जाहिर पर तौर पर एक बड़ा पदस्थ है। सवाल उठता हुआ इस बीच नजर आ रहा है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आखिर कार्रवाई करेगा कौन और कहां तक जो है वो तार फैले हुए हैं उमेश सिंह के, वो भी एक बड़ी बात है। रीता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जानकारी मैं आपसे इस बीच लेना चाहूंगा। सवाल यहां पर ये रीता जी कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप जांच कमेटी में थी, ऐसे में उमेश सिंह को लेकर क्या जानकारियां आप तक पहुंच पाई, क्या जानकारियां आपको मिल पाई? आपने किस तरीके से उमेश सिंह की रसूख देखी और उस रसूख का असर हम सभी ने देखा उसके बाद? मैं आपको ये इस बात का जो आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर बस इतना ही देना चाहूंगी कि मैं जेलों में ही काम करती आ रही हूँ 7-8 साल से। जी। और जब हमारे उमेश सिंह के मामले जब आए, उसके बाद मुझे जेल में जाने से, मिलने से, लोगों से बात करने से, मुझे वहां से ही ऐसा लगा कि मैम आप मत आइए, माहौल ठीक नहीं है। जी। और मेरा एक भी एक काम है कि मैं कैदियों को बेल करवाना, उनको लीगल सपोर्ट कर देती हूँ, उनके हेल्थ को इश्यू को भी देखती हूँ, तो मेरा एक काम ही उस जेल में रुक गया। अब आप जी। सोचिए, जब से उमेश सिंह आए हैं, और जी। हमारे अरुण जी थे, अरुण जी इज वेरी नाइस अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे। उनके रहने पे लगता था कि ये जेल नहीं, ये बहुत अच्छा घर है। जी। चाहे वो एनजीओ के लोग जाएं, इतना अच्छा माहौल था। इनके आने के जी। बाद तो हमने जाना ही बंद कर दिया वहाँ। जी। मतलब रीता जी, ठीक है, आपके कहने का मतलब कि उमेश सिंह के आने के बाद जेल की जो पूरी व्यवस्था है वो बदल गई। बिल्कुल। रिवन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ये समझा जाए, जिस तरीके से जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं उमेश सिंह को इस बात का डर था कि जो उसके नीचे के अधिकारी हैं वो जो है जेल में अपनी रसूख चलाते नजर ना आए, उनका बोलबाला ना देखने को मिले, केवल उमेश सिंह का बोलबाला पूरी जेल में बना रहे, इस वजह से वो अपने सहकर्मियों को परेशान करता था, जो उसके बराबर के अधिकारी थे या उससे एक रैंक नीचे अधिकारी थे उन्हें परेशान करता था? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि इनके द्वारा कारागारों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अभद्रता किए जाने की एक लंबी श्रृंखला है। जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा। जी। देखिए, आज हम लोग ये बहस या मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आप जी। देखिए, ये मौका ही नहीं आता। अगर रतन प्रिया वाले में कार्रवाई हो गई होती तो हो सकता है कि आज ये दिन सामने नहीं आता। जी। अब इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जेल वाराणसी पे ही डिप्टी जेलर रतन प्रिया, कुमारी सुमन यादव डिप्टी जेलर, श्री राजकुमार डिप्टी जेलर, श्री एम मिश्रा फार्मासिस्ट, इनका इतना उत्पीड़न किया गया है और इन सबों को इनके कहने पर वहां से हटा दिया गया, जबकि इनके विरुद्ध कोई भी जी। कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे में ये बताना चाहूंगा, इनकी तैनाती जहां जहां रही है वहां इन्होंने चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष अधिकारी कर्मचारी सबके साथ अभद्रता की है। आप जी। देखिए, एक जितेंद्र प्रताप तिवारी जेलर हैं आजकल बाराबंकी में, वो इनके साथ थे वहां पर। इतना मिसबिहेव किया गया इनके द्वारा कि उनके नाक से खून आने लगा, उनको जी। इलाज कराना पड़ा। जी। इसी प्रकार रविकांत सिंह जेलर थे, वीरेंद्र त्रिवेदी जो जेलर थे, राजेश कुमार सिंह, मैं यहाँ चिन्हित करना चाहूंगा राजेश कुमार सिंह जो जेलर इसमें बनारस में है, इन्हीं का अधीन, उन्हीं के साथ इन्होंने मुरादाबाद में गंभीर अभद्रता की थी और इनका ट्रांसफर करवाया गया था। जी। जब ये राजेश कुमार सिंह उच्चाधिकारियों से मिले कि भाई वो हमारी उनसे नहीं पड़ती, हमें वहां न किया जाए, इसके बावजूद भी वहीं कर दिया गया उनको।
आप देखिए, एक सुनील कुमार श्रीवास्तव मोटर वाहन प्रशिक्षक थे, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। अजय कुमार फार्मासिस्ट थे, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। जितेंद्र सिंह जेल वार्डर, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। डॉक्टर नीरज शर्मा थे, उनके साथ मिसबिहेव किया, गंभीर मिसबिहेव किया गया। और भ्रष्टाचार की क्या बताएं, वहाँ मुरादाबाद जेल में बैरक नंबर 9 है, जी हाँ, रिनोवेट कराया गया था। बदायूं से 35 बंदी ट्रांसफर होके आए थे, जी उनसे 10,000 रुपए पिटबंदी लेकर के, और उनको उस बैरक में स्थान, बिल्कुल बिल्कुल पुष्टित प्रूफ है वहां पर। इसके बाद भी कोई कार्रवाई, मैंने खुद कंप्लेंट की है, उसकी जांच इस समय डीआईजी बरेली कर रहे हैं। जी मेरा बयान भी हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो निष्पक्ष जांच कर पाएंगे इस मैटर ठीक में। है ठीक है इसमें एकदम बिल्कुल पुष्टित साक्ष्य हैं। जी ठीक है जी ठीक है रिवन जी। अब आकाश, अगर बात भ्रष्टाचार को लेकर की जाए तो उमेश सिंह के ऊपर किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जेल अधीक्षक रहे, की किताब जिस तरीके से ब्लैक वारंट सामने आई थी, तिहाड़ जेल में अधीक्षक थे, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि जो जेल अधीक्षक होता है उसके पास बड़ी पावर होती है। जो जेल में खाना आता है, कैदियों को जो कंबल मिलता है, कैदियों के लिए जो सामान आते हैं, इस तरीके की हर डीलिंग में जेल अधीक्षक शामिल रहता है और ऐसे में उसके पास एक बड़ा मौका रहता है कि वो भ्रष्टाचार को अंजाम दे सके। बिल्कुल अभिषेक, मैंने कहा ना, जेल अधीक्षक मतलब जेल का राजा। और जेल में क्या होता है, वो अधीक्षक जी को इतना पावर है कि क्या हो रहा है। जेल की दुनिया ही दूसरी दुनिया होती है। बैरक ट्रांसफर को लेकर आरोप लगता है कि पैसे लिया जाते हैं, उसके साथ ही अंदर जो सामग्री बिक रहा है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये पावर पूरे जेल अधीक्षक पे आता है। तो अंदर की जो दुनिया है, फुटेज हुए, कैमरे लगे जो है वो है, उसके साथ किस तरीके से बर्ताव हो, वो अंदर की दुनिया अंदर ही रह जाती है। जी जब किसी के साथ प्रताड़ना होती है, वो बाहर आता है, अपनी बातों को रखता है। जिसे मीना कनौजिया डिप्टी जेलर ने अपनी बातों को रखा, अपनी पूरी बातें बताई, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, किस तरीके से मिसबिहेव किया जा रहा है। ये खुद उन्होंने अब बीती बताई, उनके साथ जो घटा वो घटने के बारे में बताया। हालांकि ये मीना कनौजिया कोई छोटी मोटी अधिकारी थोड़ी है, वो डिप्टी जेलर पद पर है। और डिप्टी जेलर पद पर होने के बाद वो मीडिया के सामने आती है, अपनी प्रताड़ना के बारे में बताती हैं। उनको लगा कि एक मीडिया ही एकमात्र सहारा है जिससे कि शासन प्रशासन तक आवाज जा सकती है। नहीं तो पत्र तो उन्होंने कई लिखा, कार्रवाई होने के नाम पर केवल टीम गठित हुई, जांच के लिए टीम बन गई, नामकरण आ गया, लेकिन जांच का जो प्रक्रिया है वही लचर व्यवस्था। जी 100 मन चले अड़िए कोस वाला किस्सा हो जाता है वही। जी लेकिन अब उम्मीद है, जो मीना कनौजिया को अब उम्मीद है कि कार्रवाई होगा। जी जिस तरीके से इंडिया न्यूज की टीम लगी है, जिस तरीके से पर्दा दर पर्दा खुलासा किया जा रहा है, हमारे चैनल हेड अजीत सर खुद लगे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन भी दिया है मीना कनौजिया को, आप घबराइए मत, इंडिया न्यूज की पूरी टीम आपके साथ है और जी जो कार्रवाई होगी निश्चित तौर बिल्कुल पर कार्रवाई आकाश, होगी। जाहिर तौर पर मुख्य- इंडिया न्यूज जो है प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, प्रमुखता से जो है एक एक चीजों को देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है। और अब देखना यह होगा कि किस तरीके से उमेश सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।